आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार में आम आदमी का गुजर बसर कठिन हो गया है। आए दिन पेट्रोल, डीजल एवं गैस सहित खाद्य पदार्थों के दामों में हो रही निरंतर वृद्धि में गृहिणियों का घर चलाना दुश्वार हो गया है। गैस, डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ने से प्रति परिवार 3 से 4 हजार का अतिरिक्त मासिक बोझ बढ़ गया है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना संक्रमण के चलते मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों द्वारा की गई आर्थिक बचत लगभग खत्म हो गई है। ऐसे में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आम जनता में गहरा रोष व्याप्त है। आम जनता के आक्रोश और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष शशि यादव के नेतृत्व में राजबाड़ा पर देवी अहिल्या जी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया गया, जिसमें महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, प्रदेश सचिव राजेश चौक से अनिल यादव, रमेश यादव, उस्ताद अफसर पटेल, अमित चौरसिया, महिला कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी रीना ठाकुर, महिला कांग्रेस लीगल सेल की विनीता पाठक, अर्चना राठौर, शशि हाड़ा, अर्चना जिनवाल, श्वेता मोहनिया, प्रतिमा अंचन, कुसुमलता, सुनीता सक्सेना, राखी दुबे, सुषमा यादव, सुषमा पाठक, सोनीला मिमरोट, किरण वैन, किरण जिरेती, साधना भंडारी, जिनी शर्मा सहित महिला कांग्रेस की पदाधिकारी बहनें उपस्थित थी। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं हाथों में केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में लिखे नारे लिए भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी कर अपना आक्रोश जाहिर कर रही थी। महिला कांग्रेस द्वारा दिए जा रहे धरने को श्रीमती अर्चना जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है, जो फिर से इस देश को पूंजीपतियों के अधीन लाना चाहते हैं। भाजपा राज में लगातार बढ़ रही महंगाई ने बच्चों के मुंह से निवाला, महिलाओं से उनकी रसोई और ईंधन पानी छीना जा रहा है। उज्ज्वला योजना का ढोंग, भारी भरकम बिजली बिल, अस्पतालों की चरमराई व्यवस्था और पेट्रोल डीजल में लगी आग से जनता करहा रही है। हमने आज गैस के दामों में हो रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ मिट्टी का पारंपरिक चूल्हा रखकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर कुशासन को सुशासन में बदलने और वर्तमान भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना मां अहिल्या के समक्ष की है। अब मां अहिल्याबाई ही इन अधर्मियों को सद्बुद्धि प्रदान करें। गैस की टंकी के किसी के पास पैसे ही नहीं है, अब गैस की टंकी को माला पहना दो और रख दो, उसकी पूजा करो किसी के पास। और भाजपा सरकार है, उनने हमारी रसोई की गैस की टंकी बर्बाद कर दी। कुछ पैसा नहीं तो रोटी खाएंगे, चूल्हे में करेंगे, लकड़ी लेने जंगल में जाएंगे। महिलाओं का डालना बंद करो, सुना रहे ना, चूल्हे खरीद लो और चूल्हे पर रोटी बनाओ, क्योंकि भाजपा सरकार अब आपको जीने नहीं, महिलाओं पर दुष्कृत्य भी करती रहेगी और ना अपराधियों को पकड़ेगी। बस उससे सरकार से मतलब है गैस की टंकी हो, पेट्रोल हो। क्या करेंगे? कोरोना में उन्हें दवाई दी नहीं बनती है ना, तो आपको दवाई का पैसा भी लोग। हाँ, अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं, पसीना बहाना पड़ रहा है, आंखों में धुआं रहा है, रोटी से है भाजपा सरकार। बताओ सरकार ने जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू किया है, उस तरह से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या करें बेचारी महिलाएं, देखो चूल्हे पे रोटी बना रही है। हाय हाय शिवराज सिंह चौहान, सरकार है और ये सरकार आपको बहुत वादी कर रही है। सभी को पता है कि गैस की टंकी का रेट जिस कदर बढ़ रहा है, उससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर गृहिणियों को इसका बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा जिंदगी से कई पैसे कट गए हैं। और आप देखिए टंकी कहाँ 1000 रुपए तक पहुंच रही है, रोज रेट बढ़ाते रहते हैं। और कहती है भाजपा सरकार और केंद्र सरकार बोलती है हम महिलाओं की हिमायत हितैषी है। कहाँ से महिलाओं की हितैषी है? महिलाओं के गैस के चूल्हे से उन्होंने ईंधन छीन लिया, अब उनको रोटी बनाने पे मजबूर होना पड़ रहा है चूल्हे पर, क्योंकि गैस की टंकी भराने के तो पैसे बचे नहीं महिलाओं के पास। कहाँ से गैस की टंकी भराएंगी? पेट्रोल पंप जाते हैं तो उनको लगता है गैस की टंकी भराएं कि पेट्रोल डलवाएं। तो आज ये जो चूल्हा है हम लोगों को, महिलाओं को भाजपा सरकार जो है पुरातन काल में ले गई है, जहाँ चूल्हे चौके पर रोटी बनती थी। आज उसी लिए हम लोग आ गए कि भाई मध्यम वर्गीय परिवार को भी इस महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश भर में हर जिले में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है कि क्या क्या कर दिया है भाजपा ने। आप सोचिए, रहना लोगों का त्रस्त हो गया है, जीना हराम हो गया है। कोरोना से वैसे ही उनकी जिंदगी तहस नहस थी और रसोई गैस से ईंधन छीन के और भी रहना मुश्किल कर दिया। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस जो है पूरे जिलों में आज धरना प्रदर्शन कर रही है। आज उसी सिलसिले में अहिल्या माता के चरणों के नीचे आए हैं कि भाजपा को थोड़ी सद्बुद्धि दो। वोट के लिए महिलाएं याद आती हैं, नोट से सरकार बना लेते हैं और देने के नाम पर कुछ नहीं देते हैं। आने वाले चुनाव में चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, 4 उपचुनाव हो और 2023 का महासंग्राम है, वो कांग्रेस जीतेगी आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन। क्या वजह है कि कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन नहीं कर पा रही है? एक दिवसीय आंदोलन करने के बाद वो स्थिति देखिए, बिल्कुल चरणबद्ध आंदोलन हो रहे हैं। शायद किसी को थोड़ा चश्मा बदलना पड़ेगा लोगों को अपना, क्योंकि पूरे प्रदेश में जहाँ आंदोलन करें, क्योंकि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी भली सरकार चल रही थी, 15 महीने की सरकार ने 17 साल के कार्यकाल को धो दिया था। भाजपा घबरा गई थी, उन्होंने सरकार येन केन पकड़ गिरा दी। पूरा प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस साथ सड़कों पे खड़ी हो, चाहे पेट्रोल के भाव हो, डीजल के भाव हो, किसानों के साथ महिलाओं की दुष्कृत्य की घटनाएं आप रोज देखिए। आज बैतूल में आप घटना घट गई, कल होशंगाबाद में घटी थी, परसों शाहजहांपुर में घटी थी, कल इंदौर में घटी थी। इंदौर की महिला को आप सोचिए वार्ड वाइड ने बाथरूम में ले जाके रेप करा और परसों वो मर गई। अब कैसे मरी वो आप समझिए, कैसे उसको, क्योंकि वो बयान ना दे पाए। ऐसी हालात अराजकता के माहौल बन गया है। असली शराब की बोतल में नकली शराब भर के बेची जा रही है। क्या है ये सरकार, भाजपा सरकार? इस भाजपा सरकार को नैतिक दायित्व इसका यह है कि इसको तुरंत गद्दी छोड़ देना चाहिए। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया है और जिस तरह से लगातार इन 3-4 महीनों में 350 रुपये गैस के भाव बढ़ गए हैं, तो महिला किचन पे एक तरह से डाका है। किस तरह से महिला अपने परिवार को पालती है, रोजगार है ही नहीं। केंद्र सरकार ने निजीकरण करके संपत्तियां बेच के जो रोजगार देने का वादा किया था करोड़ों में, वो तो दिए नहीं। जो बेरोजगार है और जो रोजगार थे उनको भी बेरोजगार कर दिया और मजदूरी है नहीं, व्यापार है नहीं। अभी आपदा से गुजरा है हमारा पूरा देश, कोविड आपदा से गुजरा है और उसके बाद इस तरह की हिटलर आई। आप देखो पूरे गैस ही क्या, डीजल ही क्या, पेट्रोल ही क्या, सभी राशन तक महंगा है। तो एक महिला अपना घर चलाए कैसे? तो इस विरोध में देखिए, चूल्हे में बताइए उज्ज्वला योजना में टंकी दी गई थी, है ना, तो टंकी की पूजा ही की जा सकती है, टंकी की पूजा ही की जा सकती है, क्योंकि आम जनता के बजट से बाहर है कि वो एक गैस की टंकी 1000 रुपये में खरीदे। आज मजदूरी नहीं है, मजदूर लोग क्या भूखा मरेगा? जो चूल्हा भी थोड़े दिन बाद, आज तो हम चूल्हा जला के प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ समय बाद चूल्हा भी नहीं जला पाएंगे, लकड़ी भी नहीं होगी। पर्यावरण जिस तरह से दूषित हुआ है, आज ऑक्सीजन ही नहीं मिली थी, लोग इसी में चले गए। तो आगे आने वाले समय में बहुत, तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो महंगाई में नियंत्रण करे, नहीं तो महिला कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। क्या प्रार्थना की आप लोगों ने? देवी अहिल्या से हमने ये कि भ्रष्टाचारी और बड़बोली सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो महिला जनता के हित में काम करे, ना कि जन विरोधी कार्य करके जनता को परेशान करे। महंगाई पे नियंत्रण करे। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं अत्याचार सह रही हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, उसी पे नियंत्रण नहीं है। महिला सुरक्षा की क्या गारंटी है?